कंगाल पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, 110 देशों ने दिया बड़ा झटका। पाक नेवी करना चाहती थी अमन अभ्यास, लेकिन भारत की ताकत ने फुला दी सांस। पाकिस्तान की घनघोर फजीहत, कंगाली में करवा ली ऐसी की तैसी। पहले दिया IMF ने झटका, अब 110 देशों ने पटका। तो दोस्तों, कोई देश अपनी कितनी बेइज्जती करवा सकता है, ये कोई पाकिस्तान से सीखे। पाकिस्तान पे तो बस भारत को नीचा दिखाने का भूत सवार है। इसीलिए तो पाकिस्तान इतनी कंगाली में, इतनी फजीहत में भी अपनी नौसेना की वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। अरे भाई, पाकिस्तान अपने पब्लिक के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो। आपकी पब्लिक के पास खाने के लिए आटा नहीं है, चावल नहीं है, राशन नहीं है, लेकिन आप तो भारत से टक्कर करने चले हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान को एक डर इंडियन नेवी से भी है, क्योंकि 1971 में दोस्तों इंडियन नेवी ने जो पाकिस्तान की हालत की थी, वो पाकिस्तान के जहन से अब तक उतरी नहीं है। अब 1971 में क्या हुआ था, ये भी दोस्तों हम आपको याद दिला दें कि उस समय भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर ज़बरदस्त जीत हुई थी। 3 दिसंबर को भारतीय सेना ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहाँ पाक सेना के खिलाफ उसने ज़बरदस्त जंग की शुरुआत की थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम था उसका, जिसके तहत दोस्तों 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची के नौसैनिक अड्डे पर भी हमला बोल दिया था। इस युद्ध में दोस्तों पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल से हमला किया गया था। जी हाँ दोस्तों, नौसेना ने पाकिस्तान के 3 जंगी जहाज़ों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। इसमें भारतीय नौसेना का INS खुखरी भी पानी में डूब गया था। इसमें 18 ऑफिसर्स के साथ लगभग 176 जो दोस्तों नौसेना के सेलर थे, वो मौजूद थे। 1971 में पाकिस्तानी नौसेना को मिले इसी खौफनाक वारदात का अंजाम है दोस्तों कि पाकिस्तान के जहन से भारत द्वारा ये जो ज़बरदस्त पिटाई की गई थी, उसकी यादें अभी भी पाकिस्तान के दिलो दिमाग से नहीं जा रही है। इसीलिए अमन एक्सरसाइज शुरू की है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की नेवी ने इंटरनेशनल एक्सरसाइज अमन 2023, जो कि उसकी एक नेवल एक्सरसाइज है, वो शुरुआत की है। इसमें पाकिस्तान ने 110 देशों को आने का न्योता दिया था, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की इस अमन एक्सरसाइज के भविष्य पर ही अब सवाल उठने लगे हैं। आने वाले सालों में ये होगी या नहीं, इसके ऊपर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा 2023 की जो अमन नेवल एक्सरसाइज की जा रही है, उसमें पाकिस्तान ने 110 देशों को न्योता दिया था कि हमारे यहाँ पर आइए, हम ये वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप इसमें शामिल होना चाहेंगे या नहीं। और दोस्तों, आपको एक मज़ेदार बात बताएं कि 110 देशों में से कितने देशों ने पाकिस्तान का न्योता स्वीकार किया होगा। आप भी थोड़ा गैस कर लीजिए। तो चलिए आपको ये बताते हैं कि 110 में से कितने देश इसमें शामिल हुए। तो दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा जो 110 देशों को बुलाया गया था, उसमें केवल 7 ही देशों की नेवी इसमें शामिल हुई है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की इससे बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती क्या हो सकती है। पाकिस्तान ने बड़े जोर शोर से अपनी इस अमन एक्सरसाइज का प्रचार किया था। पाकिस्तान में ज़बरदस्त ऐड चलाए गए थे। पाकिस्तानी सरकार ने ज़बरदस्त प्रचार भी किया था कि आइए, हम अपने यहाँ पर ये नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ मिलिए और साथ में मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन दोस्तों, भारत की ताकत के आगे अच्छे अच्छे देशों के पसीने छूट गए। इसमें केवल 7 ही देशों ने शामिल होने की हामी भरी है। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तानी नेवी द्वारा जो अमन अभ्यास किया जाता है ना, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े गौरव का पल माना जाता है। ये पाकिस्तान की तीनों सेनाओं द्वारा सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज में से एक है। ये भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का बड़ा सैन्य एक्सरसाइज है, जो कल यानी कि 11 फरवरी से शुरू हुआ है। पाकिस्तान की नेवी जो है, उसने अमन अभ्यास के लिए कुल 110 देशों को आमंत्रित किया था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन उनमें से केवल 7 देशों ने ही अपने जहाज़ों या पनडुब्बियों को भेजने की जहमत उठाई। ये दुनिया के कई देशों की ओर से पाकिस्तान से दूरी बनाने के संकेत हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें सबसे बड़ी राहत की बात दोस्तों ये हो सकती है कि पाकिस्तान ये जो नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, उसमें अमेरिका जरूर आया है, जिससे कि उसको थोड़ी सी राहत जरूर मिली होगी। अब दोस्तों, आप ये भी सोच रहे होंगे कि अमन अभ्यास जो किया है, उसमें जिन 7 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है, वो कौन कौन से देश हैं। कौन से हैं पाकिस्तान के इतने खास दोस्त, जिन्होंने पाकिस्तान की इस फटी हालत में भी उसके साथ वॉर एक्सरसाइज करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, अमन अभ्यास के लिए सिर्फ 7 देशों ने अपने शिप भेजे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। इन देशों में अमेरिका, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इटली और जापान शामिल हैं।
लेकिन अमेरिका ने भी इसमें एक ही युद्धपोत भेजा है, जबकि अमेरिकी नौसेना मालाबार जैसे एक्सरसाइज के लिए एक न्यूक्लियर संचालित विमान वाहक समेत बैटल ग्रुप भेजती है, जो हर साल या तो हिंद महासागर में या जापान के सागर में या प्रशांत महासागर में होता है। और इस मालाबार एक्सरसाइज में भारत भी शामिल होता है। तो दोस्तों आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को कितना ही सीरियसली लेता होगा कि उसने अपने एक ही पोत को पाकिस्तान की इस वॉर एक्सरसाइज में भेजा है। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज पाकिस्तान द्वारा की जाती है, इसमें जहाजों के मामले में अन्य देशों की भागीदारी भी कम है। 7 देशों ने तो अपने जहाजों को भेजा है, लेकिन दोस्तों 7 में से 5 देश तो ऐसे हैं जिन्होंने केवल 1 या 2 युद्धपोतों को ही इसमें भेजा है। एकमात्र देश जो एक बड़ा प्रयास करता दिख रहा है वो चीन है, और वो दोस्तों हम समझ भी सकते हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच जबरदस्त मुठभेड़ चल रही है और चीन जो है वो पाकिस्तान का आयरन ब्रदर भी कहलाता है, इसलिए पाकिस्तान से तो उसको अपना भाईचारा दिखाना ही पड़ता है। इस बात की काफ़ी चर्चा है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की इस वॉर एक्सरसाइज में इस बात की चर्चा काफ़ी हो रही है कि एक पारंपरिक पनडुब्बी अभ्यास में हिस्सा लेगी, लेकिन अभी तक इसकी दोस्तों कोई कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। तुर्की से जहाज़ों और एक विमान भेजने की भी उम्मीद थी, लेकिन भूकंप के बाद इसकी बेहद कम संभावना है। और एक कारण दोस्तों ये भी हो सकता है कि तुर्की में हाल ही में जो भूकंप आया हुआ है, उसमें भारतीय सेना और भारत सरकार किस तरह से आगे बढ़ चढ़ कर तुर्की की मदद कर रही है। इसलिए दोस्तों थोड़ी शर्म तुर्की को भी आ गई होगी कि वो भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ ज़्यादा मेल मिलाप ना करे। इसलिए दोस्तों तुर्की ने भी अपने जहाज़ों को पाकिस्तान की इस वॉर एक्सरसाइज में नहीं भेजा। कुल मिलाकर देखें तो दोस्तों जो अमन अभ्यास है, इसकी अहमियत धीरे धीरे कम ही होती जा रही है, और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि भारत ने अपनी नौसेना द्वारा 1971 के जंग में जो कराची में युद्ध हुआ था, वहाँ पर पाकिस्तान का कितना बुरा हाल किया था। इन्हीं कारणों से दोस्तों पाकिस्तान के मन में ये बात तो हमेशा चलती रहती है कि वो अपनी नौसेना को बेहद मजबूत कर ले, ताकि भारत द्वारा 1971 जैसी धुनाई जो है वो फिर से ना हो जाए कहीं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान अपनी सेनाओं की एक्सरसाइजेस तो जरूर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ये अकल कब आएगी कि उस पर बहुत बड़ा आर्थिक संकट मंडरा रहा है। पाकिस्तान पर मंडरा रहे संकट के बादल और भी ज़्यादा गहरा गए हैं, क्योंकि उसे अब IMF से जो बेल आउट पैकेज मिलने वाला था वो भी नहीं मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल बैल बुद्धि है, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि वॉर एक्सरसाइजेस से ज़्यादा उसको अपने लोगों के हितों की चिंता करनी चाहिए। भारत को नीचा दिखाने से उसे क्या मिलेगा? भारत को तो वैसे भी नहीं हरा सकता है, इसलिए अपने देश के ऊपर तो ध्यान दो। अगर भारत के साथ वो मिलजुल कर चले, भारत से मदद मांगे, भारत से फिर से व्यापार करे, तो शायद उसका भला हो जाए। लेकिन दोस्तों इसमें आप भी हमें ज़रूर बताइए कि क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। ये दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ हमारे भारतीय सेना की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद भी ज़रूर लिखें। तो दोस्तों वीडियो में हमारे पास आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। दरअसल आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो देखेंगे कि उसमें इंडियन आर्मी के साथ साथ और भी बाकी मर्चेंडाइज के लिंक्स दिए गए हैं। आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो ज़रूर आप उन लिंक्स पे क्लिक कीजिए और ये प्रोडक्ट्स खरीद कर आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।